एक शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक लड़का रहता है जिसका नाम वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज मैं इसे सिर्फ तू कह के बुलाऊंगा। एक दिन की बात है, तू रात को जल्दी सो जाता है, जिस वजह से तू सुबह 5 बजे ही उठ जाता है। तू उठ तो जाता है, लेकिन अब उसे कुछ भी क्लियरिटी नहीं होती अब वो आगे क्या करे। तू अपना फ़ोन निकालता है और खुद से बोलता है, चल 10 मिनट से ज़्यादा मैं सोशल मीडिया नहीं यूज़ करूँगा। तू के लिए जब 10 मिनट पूरे होते हैं, वो अपनी स्क्रीन टाइम चेक करता है, जहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट टाइम दिखाता है। तू खुद से बोलता है, यार 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल गया पता ही नहीं चला। चल अब मैं अपना फ़ोन उठा के साइड रखता हूँ और थोड़ा खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताता हूँ। तू अपना फ़ोन उठाता है और उसे उठा के साइड कर देता है, जिसके बाद वो खुले आसमान के नीचे टहलने चला जाता है। जहाँ पे जो चीज़ मौजूद थी वो थी लहरों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट और धीरे धीरे हवाएं। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई फ़ोन कॉल और ना ही किसी तरह की जल्दबाजी। तू उस जगह पे बिल्कुल ही अकेला था। तभी एक अंदर से आवाज़ आती है, क्या किया तूने अभी तक। तो पहले तो थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसे ये नोटिस किया कि वो चीज़ उससे कुछ पूछ रही है। क्या तूने अभी तक कुछ अकॉम्प्लिश किया? क्या मैं अपने पैरों पे कभी खड़ा हो सकूंगा? क्या मैं अपना और अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को समझ सकूंगा और उन्हें कभी उठा पाऊंगा? क्या मैं किसी लायक बन सकूंगा? क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? और क्या मैं किसी का सपना बन सकूंगा? क्या वो जो इंसान जो मेरे साथ पूरी जिंदगी साथ देने वाला है, क्या मैं उसे कभी खुश रख पाऊंगा? ये सवाल तूने अंदर ही अपने आप से पूछे। तू के पास हर एक सवाल का जवाब था, लेकिन वो थक चुका था हर एक सवाल का हर रोज जवाब देते देते। तूने सीखा 4 लोगों के सामने बोलना, लेकिन जब बात आती पेन उठाने की तो तू लिखी हुई लाइन को भी खुद पे शक करके गलत कर देता। तूने सीखा बोलना, पर जब बात आती लोगों के सामने बात करने की तो उसे ऐसा लगता कि उसके शब्द बिखर रहे हैं और उसका कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा। आज जो ये तू है वो असल में ही तू है। इस तू को एक डिजीज है जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम बेसिकली सेल्फ डाउट को इतना ज़्यादा प्रमोट करता है कि एक बच्चा अपने लाइफ में कभी भी कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं कर सकता। ये चीज़ वहाँ से निकलती है जहाँ पे बच्चा हमेशा अपने फेलियर्स पे ही फोकस करता रहता है। उसकी लाइफ में भले ही कुछ बड़ी ना छोटी सक्सेस उसके हाथ आई हो, लेकिन हमेशा वो ये सोचता रहता है, यार मैं इस चीज़ में गलत हूँ, मुझे ये नहीं आता। आज की इस वीडियो में वो सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बच्चे में इम्पोस्टर सिंड्रोम आ जाता है और वो कौन से मेथड हैं जिनसे एक बच्चा इस डिजीज से बाहर आ सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑलवेज बी द बेस्ट। अगर किसी बच्चे का चाइल्डहुड ऐसा रहा है जहाँ पे परिवार के सभी लोग इंक्लूडिंग उसके ही पेरेंट एक बच्चे से हमेशा और हर एक काम में अच्छे रिजल्ट मांगते हैं, तो इस केस में वो बच्चा फैमिली इमोशन और प्रेशर के चलते उस रिजल्ट को लगातार ले आता है। लेकिन जब ये प्रेशर हट जाता है तो वो बच्चा अकेला अकेला महसूस करने लगता है, जिस वजह से ये बच्चे में आगे जा कर के सेल्फ डाउट की जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फैमिली बैकग्राउंड और कल्चरल रीज़न। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जिन बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं रहता, यानी कि उनके फैमिली में हमेशा कुछ नोक-झोंक होती रहती है या फिर फैमिली ट्रॉमा रहता है, तो इस केस में उस बच्चे के पास एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बन जाता है जहाँ पे वो बच्चा ज़्यादातर अकेले रहने लगता है। और इसी अकेलेपन और नेगेटिव इन्वायरमेंट की वजह से वो बच्चा कभी भी खुद से और औरों से कांटेक्ट नहीं कर पाता या इंगेज नहीं कर पाता, और यही इंगेजमेंट ना होने की वजह से वो बच्चा धीरे धीरे डम होने लगता है और आगे चल के वो इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन।
ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दब्बू इन नेचर होते हैं, मतलब कि वो कम डोमिनेट करते हैं और बच्चे उस बच्चे पे ही ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, यानी कि एक तरह से वो बुली होता रहता है। ग्रुप में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हमेशा शांत रहते हैं और ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते किसी चीज़ में, मतलब कि उनके सामने अगर कोई चैलेंज, कोई नई अपॉर्चुनिटी है तो बस जैसे तैसे वो ज्वाइन भी कर लेंगे और वो खुद से यही कहते रहेंगे कि यार कब जल्दी ख़त्म हो ये चीज़। एक तरह से वो रियलिटी से हमेशा दूर भागने की कोशिश करते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट और परफेक्शनिज्म। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी ही पर्सनैलिटी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। पर्सनैलिटी के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सोचना ये काफ़ी गलत बात होती है। जैसे कि कुछ इंसान अपने बारे में ये सोचते हैं कि यार जब मैं अपनी इस चीज़ में पूरी तरह से अच्छा हो जाऊंगा, या फिर जब मुझे ये चीज़ पूरी तरह से आने लगेगी तब मैं इसे शुरू करूंगा, या फिर जब तक वो चीज़ को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर लेते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने अभी कुछ सीखा ही नहीं। यानी कि ये लोग ज़्यादा भोले होते हैं। टू मच फोकस ऑन योर फेलियर। अगर कोई इंसान अपने ही फेलियर के बारे में हमेशा सोचता रहता है बिना रियलिटी में एक्शन लिए, मतलब कि वो अपना बस दिमाग का ही यूज़ करता है कि मैं सोच लूँगा कि इस काम को करूँगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, इस काम को करूँगा तो फेलियर मिलेगी। ट्रिगर्ड बाय न्यू एक्सपीरियंसेस। कई बार ये चीज़ नए अनुभवों की वजह से उभर आती है, जैसे कि जब कभी भी तुम नए काम को शुरू करते हो, ऐसा काम जिससे पहले तुम्हारा उस काम में एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नहीं था, जीरो था, तो जो लोग तुम्हारे साथ काम करने वाले हैं तुम ऐसा सोचने लगते हो कि उन लोगों को तुमसे ज़्यादा जानकारी होगी। अब यही सोच की वजह से तुम्हारे अंदर एक ये चीज़ ट्रिगर हो जाती है और तुम खुद के बारे में ही डाउट करने लगते हो। अगर ये 6 सिम्टम तुम्हारे अंदर है तो इसका मतलब कि तुम इस डिजीज से इन्फेक्टेड हो। इम्पोस्टर सिंड्रोम से बाहर निकलना मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। इससे बाहर निकलने में काफ़ी टाइम और वक्त लगेगा और उसके साथ एफर्ट भी लगेगा। जरा सोच के तो देखो, अगर इस रोग से तुम बाहर आ गए तो तू अपनी लाइफ को कितना हद तक बदल चुका होगा। तू एवरेज लाइफ से काफ़ी ऊपर जा चुका होगा। अगर किसी भी इंसान को कुछ भी एक्सपीरियंस चाहिए तो वो उसके बुरे वक्त से आता है, ना कि अच्छे वक्त से। ये 5 तरीके जो कि इस डिजीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगी। एक्सेप्ट करो आज ही इस बात को कि जो कुछ भी तुम्हारा पास्ट रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और ना ही तुम्हारे गार्जियन की उसमें कोई गलती है। एक्सेप्ट करो इस बात को कि इस दुनिया में तुम ही सिर्फ अकेले नहीं हो। बहुत से इंसान ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी सच में तुमसे भी ज़्यादा बदतर है। एक्सेप्ट करो जो कुछ भी तुम्हारा पास्ट रहा है तुम उसे नहीं बदल सकते, वो तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में है। आज ही तुम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। देखो, अब मैं जो बोलने वाला हूँ ये चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड सी लगेगी, लेकिन काम करेगी। अपनी फेलियर सक्सेस जर्नी को एक कॉपी में नोट डाउन करो, फिजिकल कॉपी में, ना कि डिजिटल कॉपी में। जब कभी भी तुम्हें तुम्हारे माइंड में ये सवाल आए, ये डाउट आए, कैन आई डू इट, अपनी वो फिजिकल कॉपी खोलो जिसमें तुमने अपनी सक्सेस और फेलियर की जर्नी लिखी है और उसे रीड करो। तुम ये खुद से ही कहोगे, आई ऑलरेडी डन इट। तीसरा, किसी ऐसे इंसान के सामने अपनी वो सारी बातें रखो जो कि तुम्हें अच्छे से समझता हो। हर एक इंसान के पास तो नहीं, लेकिन कुछ के पास कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि तुम्हें बस देखने से ही पढ़ लेते हैं। उस इंसान के पास जाकर के अपनी सारी बातें रख दो। वो दोस्त, यार, फैमिली मेम्बर जिस पे तुम कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट के साथ अपनी बातें रख सकते हो, उस इंसान के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करो। कई बार प्रॉब्लम शेयर करने से ही उससे ही सल्यूशन निकल आते हैं। चौथा, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ खूबी ऐसी ज़रूर होगी जिसमें तुम प्रो हो, मास्टर होगे। जब कभी भी तुम्हें सेल्फ डाउट वाले ख्याल तुम्हारे मन में आते हैं
तो तुम अपने आप से अपनी स्ट्रेंथ पे ही फोकस करो कि मैं किस काम में अच्छा हूँ। मैं वीडियो एडिटिंग में अच्छा हूँ, मुझे अच्छी इंग्लिश आती है, मैं अच्छा स्पोर्ट प्लेयर हूँ, मेरे पास अच्छी पर्सनैलिटी है, मैं एक अच्छा लर्नर हूँ, या फिर मैं एक अच्छे जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। जब कभी भी तुम्हारे मन में ये सवाल आए मेरे पास्ट के बारे में, यार मैं इस टाइम पे ऐसा नहीं था, काश मैं उसे ऐसा कर लेता, तो उस वाक्य के अंत में बस तुम था लगा दो और खुद से कहो, था ना, है तो नहीं। अपने आज पे विचार करो और उस पर काम करो, क्योंकि आज जो तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उससे अपना फ्यूचर बना सकते हो। और सोचना कम करो और एक्शन लेना ज़्यादा शुरू करो। जो लोग अपनी लाइफ में लगातार एक्शन लेते रहते हैं वो सक्सेस को भी जल्दी हासिल कर लेते हैं। एक ये रिएक्शन है जो कि तुम्हें बताएगी कि सक्सेस आखिर वर्क कैसे करती है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो प्लीज़ चेक आउट दिस वीडियो। ओके, अपना तब तक के लिए ध्यान रखना। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।